क्या आप रोज खुद की केयर के लिए फेस वॉश, फेस स्क्रब या फिर शावर जेल का इस्तेमाल करते हैं? अगर हां, तो खबर आपको परेशान कर सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्च में हाल ही में खुलासा हुआ कि भारत में मिलने वाले करीब 45% प्रोडक्ट्स में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, हमारी सेहत के लिए भी खतरनाक है, जिनसे एलर्जी, थायराइड और कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अध्ययन अभी जारी हैं। माइक्रोबीड्स जैसे खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक्स की ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मौजूदगी पर चिंता दुनिया भर में होती आई है। कई देशों ने इस पर प्रतिबंध भी लगाया हुआ है, लेकिन भारत में नियमों को लेकर स्थिति शायद साफ नहीं है। आज खास मेहमानों से चर्चा करेंगे माइक्रोबीड्स और माइक्रोप्लास्टिक्स की मौजूदगी अगर हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाले प्रोडक्ट्स में है तो उसका क्या असर हमारी सेहत पर पड़ सकता है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। माइक्रोबीड्स और माइक्रोप्लास्टिक्स को लेकर पूरी दुनिया में चिंता के बीच हमारे यहाँ किस तरह के नियम होने चाहिए, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों से। पहले ये रिपोर्ट। चमकती दमकती तरोताजा त्वचा की चाहत नए भारत में तेजी से घर कर रही है। औरत हो या मर्द, हर तरह के लोग अपनी स्किन के प्रति जागरूक हो रहे हैं और ये जागरूकता भारतीयों को आकर्षित कर रही है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की दुनिया में कदम रखने के लिए। आलम यह है कि दुनिया भर की कॉस्मेटिक कंपनियों ने भारत में अपने प्रोडक्ट रेंज की बाढ़ ला दी है, लेकिन एक ताजा अध्ययन ये बताता है कि भारत में एक पर्सनल केयर उपभोक्ता खूबसूरती और सेहत के दोराहे पर खड़ा है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की चमचमाती झील की तलहट्टी में छिपी है माइक्रोबीड्स की अंधेरी दुनिया, जो आपकी जिंदगी को खोखला कर सकती है। माइक्रोबीड्स दरअसल माइक्रोप्लास्टिक का एक प्रकार है, जिन्हें ब्यूटी प्रोडक्ट्स में त्वचा को एक्सफोलिएट यानी कि मृत त्वचा हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप में जब इसके सेहत और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में लोगों ने जाना तो इसका विरोध किया, तो 2014 में नीदरलैंड में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद 2015 में अमेरिका और 2018 में ब्रिटेन सहित कई देशों ने भी माइक्रोबीड्स पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत में इस तरह के उत्पादों की मांग बढ़ने के कारण इसके उत्पादन में और बढ़ोतरी की संभावनाओं से दुनिया भर के जानकार चिंतित हैं। हाल ही में कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक चौंका देने वाला तथ्य उजागर किया। उन्होंने जिन सौंदर्य उत्पादों का अध्ययन किया, उनमें से लगभग आधे में माइक्रोप्लास्टिक के कण मौजूद पाए गए। स्टडी में करीब 45 पर्सनल केयर उत्पादों का अध्ययन किया गया। इनमें 18 फेस वॉश, 5 बॉडी स्क्रब, 12 फेस स्क्रब और 10 शावर जेल शामिल थे। इनमें से ज्यादातर का उत्पादन 2022 में हुआ था। इनमें से 45% उत्पादों में प्लास्टिक पाया गया, जबकि 23% में सेलुलोज जैसे रासायनिक रूप से संशोधित प्राकृतिक पॉलीमर शामिल थे। इनमें भी पॉलीथीन सबसे आम प्लास्टिक पॉलीमर था, जो 66% उत्पादों में पाया गया। इसके बाद पॉलीक्रैप्लैक्टोन, पॉलीयूरिथेन, पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीस्टाइलरीन जैसे प्लास्टिक पॉलीमर भी उत्पादों में पाए गए। इसके अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वर्निश और फ्लाथो ब्लू जैसे दूसरे पदार्थ भी पहचाने गए। कमाल की बात तो ये है कि शोधकर्ताओं ने पाया कि इनमें से कई उत्पादों में इको फ्रेंडली उत्पाद होने के दावे किए गए थे। माइक्रोबीड्स और माइक्रोप्लास्टिक के प्रभावों की अगर बात करें तो इन पर शोध अभी जारी है, लेकिन अध्ययन ये संकेत देते हैं कि इनके शरीर में जाने के बाद ये इम्यूनल सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। हार्मोनल असंतुलन, ग्रोथ में रुकावट, एंडोक्राइन सिस्टम में परेशानी और आंतों की समस्या भी पैदा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।